घर गृहस्थी का जीवन जीते हैं और उनके लिए संपूर्णतः सामायिक व्रत स्वीकार करवाना संभव नहीं हो पाता, वे लोग 48 मिनट तक एक आसन पर बैठकर यह संकल्प करते हैं, यह प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं 48 मिनट तक या 1 घंटे तक किसी भी प्रकार की हिंसा प्रतिहिंसा नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, किसी के प्रति भी मैं गलत नजर नहीं डालूंगा, मैं किसी भी प्रकार के परिग्रह संग्रह पर ध्यान नहीं दूंगा। अर्थात कुल मिलाकर के जैसे बंद कमरे में दीपक जलता है बिना हिले डुले निष्कंप होकर के, ठीक इसी तरह से सामायिक व्रत में भी व्यक्ति अपने चित्त को निष्कंप करते हुए मन वचन काया से समत्व भाव में स्थित हुआ करता है। मन वचन काया से यदि कोई भी व्यक्ति सामायिक व्रत को मन वचन काया से तीनों भावों से अगर संपूर्णतः करता है तो यह माना जाए कि वह घर में रहते हुए भी अपने आप में एक संत पुरुष है। वो गृहस्थ संत है जो कि मन वचन और काया तीनों से ही समत्व भाव में रहता है। एक सामायिक करना ठीक वैसे ही है जैसे सुबह सुबह है एक विटामिन का कैप्सूल खाना है। तो अगर हम एक कैप्सूल खाते हैं विटामिन का तो उसका असर पूरे दिन भर रहता है। तो वैसे ही अगर हम एक सामायिक करते हैं मन वचन काया से तो उसका असर दिन भर रहता है। यह जरूरी नहीं कि व्यक्ति 24 घंटे ध्यान करे, पर अगर व्यक्ति सुबह और शाम 2 वक्त भी अगर ध्यान कर चुका है तो सुबह किए गए ध्यान का असर दिन भर रहेगा और शाम को किए गए ध्यान का असर रात भर रहेगा। और अगर दिन भर उसका असर नहीं रह पाता है तो ध्यान खोटा, ध्यान अपूर्ण। विटामिन की गोली खाई और उसका असर नहीं हो पाया तो विटामिन अपूर्ण, कहीं ना कहीं मिलावट है, कोई ना कोई मिश्रण है उसमें। कोई व्यक्ति अगर धर्म स्थल पर जाए और उसका प्रभाव उसके प्रैक्टिकल लाइफ में ना आ पाए तो मेरी समझ से मैं तो यही कहूंगा कि उसका धर्माचरण अधूरा रहेगा। धर्म स्थान पर जाना उसका अधूरा कहलाएगा कि जीवन में उसका प्रकाश न आ पाया। दीप जला और उसकी रोशनी में तुम्हें कुछ दिखाई न दिया तो दीप का जलना क्या हुआ। किसी बगीचे में गए और फूलों की खुशबू मिली और तुम्हें खुशबू का एहसास भी ना हुआ तो बगीचे में जाना कहां हुआ, फिर तो अकुड़ी में चले जाते ना भाई। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामायिक व्रत की मानसिकता तैयार हो जानी चाहिए कि मैं रोजाना 48 मिनट अर्थात पौन घंटे तक अनिवार्य रूप से अपने घर गृहस्थी के जंजालों से मुक्त होकर, जगत के जंजालों से मुक्त होकर के मैं आत्म आराधना के लिए, मन की शांति के लिए, प्रभु की आराधना के लिए बैठूंगा और मन वचन काया से समत्व भाव में स्थित होने का अभ्यास करूंगा। मन वचन काया से अभ्यास करूंगा। ठीक वैसे ही जैसे कोई विद्यार्थी साल भर तक अभ्यास करता है पढ़ने का और परीक्षा आती है और उसमें पास हुआ करता है, ठीक इसी कदर एक सामायिक व्रत यानी कि आसन लिया, एकांत स्थान में जाकर बैठ गए। यूं नहीं कि घर की चौखट पर जाकर के आसन लगाओ और वहां पर सामायिक करो। अगर वहां जाकर के सामायिक करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ध्यान करना है तो जहां 100 लोग आकर के इकट्ठे हो रहे हैं वहां जाकर के ध्यान करो। ध्यान, सामायिक, समता, आराधना सब एकांत में होनी चाहिए। भाई भोजन अगर करना है तो एकांत में करना चाहिए, खुलेआम भोजन करना ठीक नहीं है। आराधना करनी है अपने एकांत में जाकर बैठो और वहां पर आराधना करो, नहीं तो लोग आएंगे, उनसे डिस्टर्बेंस होगी, असुविधा महसूस होगी, ध्यान खंडित होगा, बार बार उनके प्रति ध्यान आकर्षित होगा। तो एकांत में जाकर के अपनी जो भी आराधना करनी है, साधना करनी है, क्योंकि प्रभु तो सर्वव्यापक है, वो केवल मंदिर मस्जिद में तो है नहीं, वो तो सब जगह है। वो निराकार, वो सिद्ध स्वरूप अखिल विश्व में, अखिल जगत में व्याप्त है। तो तुम जहां पर भी रहोगे और जहां पर भी उनके साथ लय योग साधोगे वो हर जगह अपने लोगों के साथ ही है। ये मंदिर मस्जिद तो पहला पगथिया है, पहली सीढ़ी की तरह है, आखिरी सीढ़ी नहीं है।
आखिरी सीढ़ी तो यही है कि एकांत में जाकर के बैठे और वहां जाकर के अपने प्रभु भजन किए, उनके साथ अपनी लय ताल बैठाई, लय योग साधा, मन उनके साथ अमन हुआ, मन उनके साथ उन्मन हुआ, मन उनके साथ लगा। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, कि वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ये तो लगन लगने की बात है। तो सामायिक भी हम लोगों को एकांत में बैठ करके करनी चाहिए। अमूमन बूढ़ी मांझियां, बूढ़ी माताएं घर के बरामदे में बैठ करके सामायिक करती हैं। तो अभी कुछ दिन पहले जब अपन लोग गांधी मैदान में प्रवचन देने के लिए जाते थे, तो मैं देखता था कि बीच में एक घर आता था। वो घर बाड़मेर पट्टी का था, पर था यहीं पर ही। तो मैंने देखा कि एक माझी घर के बाहर बरामदे में, और बरामदे में भी कहां, बरामदे में भी बरामदे की जो दीवार बनी हुई थी उस दीवार के नुक्कड़ पर आकर के बैठती थी, ताकि सड़क पर आते जाते घर में घुसते करते सब ध्यान रखा जा सके, और वहां बैठ करके वो सामायिक की आराधना करती। तो मुझे लगता ये सामायिक नहीं है, ये चौकीदारी है घर की, सड़क पर चलने वाले लोगों की, दूध की टंकी लेकर के आने जाने वाले लोगों की। सामायिक एकांत में। तो कैसे करें हम सामायिक? तो कहीं पर भी एकांत में बैठ जाएं, जहां पर कि लोगों का आवागमन कम से कम हो, घर वालों का आवागमन भी कम से कम हो, और घर वालों को कह भी दिया जाए कि भाई जब मैं सामायिक करूं तो मेरे पास किसी भी तरह की सूचना लेकर के मत आया करो, ताकि मुझे असुविधा न हो। क्योंकि अपन लोगों का मन कोई सिद्ध लोगों का मन तो है नहीं कि जो बात सुनने पर प्रभावित न हो पाए। तो मन डगमगा सकता है, इसलिए पहले से उनको जानकारी दो, पापा जी के या मम्मी जी के अभी सामायिक है, अभी जब उनकी सामायिक पूर्ण हो जाएगी तब हम उनसे बात कर लेंगे। तो घर वालों को कह दो कि भाई आप लोग जो भी बातचीत करें इतनी धीमे स्वर में करें कि मुझ तक आप लोगों की आवाज न पहुंचे। तो वहां गए, आसन बिछाया, मन में संकल्प लिया कि मैं 1 घंटे की सामायिक आराधना कर रहा हूं, अर्थात समत्व भाव में स्थित हो रहा हूं, आत्म भाव में स्थित हो रहा हूं। मैं मन, वचन और काया के द्वारा समस्त प्रकार के हिंसा, समस्त प्रकार के दोषों का त्याग करते हुए और समत्व भाव में स्थित हो रहा हूं। तो इस दौरान कुछ भी अच्छा बुरा हो जाए कोई प्रतिक्रिया नहीं, ठीक है, होना था सो हो गया, अपन अपने आराधना भाव में स्थित रहे। कहते हैं कि अगर कोई भी गृहस्थ 48 मिनट तक पूरी तरह समत्व भाव में स्थित रहता है तो एक सामायिक करने से व्यक्ति की 7 नरक की गतियां टल जाया करती हैं, अगर वो मन वचन काया से करता है तो। और नहीं तो बस वो यही हालत होती है कि जैसा कि मैंने सुना है कि एक सेठ जी सामायिक व्रत लेकर के बैठे थे, सामायिक की आराधना कर रहे थे। इतने में ही कोई महानुभाव आया और आकर के घर की बहू रानी से पूछा, बहू रानी जी घर में सेठ साहब हैं? तो बहू रानी ने कहा अभी तो वो बाजार गए हुए हैं। अंदर सेठ बैठा है, सामायिक कर रहा है। तो बोले बाजार गए हैं, वो बेचारा गया बाजार में सेठ साहब को ढूंढने के लिए। थोड़ी देर बाद वापस आया, बोले साहब बाजार में तो नहीं मिले, कहां गए हैं? बोले अभी वो मोची की दुकान पर गए हैं। वो मोची की दुकान पर भी जाकर के आता है, बोले कि वहां पर मोची की दुकान पर भी नहीं मिले, बोले अभी वो धोबी के पास गए हुए हैं। थोड़ी देर बाद वापस आता, बोले साहब वहां पर भी नहीं मिला, बोले बहुत जरूरी काम है। बोले अब वो सामायिक में ही है, अब वो सामायिक में है। थोड़ी देर बाद सामायिक सेठ साहब की पूरी होती है, वो तिल मिलाए हुए अपनी बहू रानी से कहते हैं ये कौन सा तरीका है, मैं सामायिक में हूं, मैं घर में बैठा हूं, तुम्हें पता, और तुम कहते हो कभी धोबी के यहां और कभी मोची के यहां और कभी बाजार में, ये कौन सा तरीका हो गया? बोले पापा जी बुरा मत मानिए, सच्चाई ये है, क्या जब आप सामायिक में बैठे थे आपके मन में बाजार के भाव नहीं उठे थे? क्या आप सामायिक करते करते आपको जूतों की याद नहीं आई थी? क्या सामायिक करते करते आपको ये पता नहीं चल पाया या आपको एहसास नहीं हो कि मुझे उठने के बाद स्नान करना है और नए कपड़े पहनने हैं? तो आपको धोबी का विचार नहीं आया था? सेठ जी ने मान लिया कि भाई मैं तो सामायिक कर करके भी ये सब बातें नहीं जान पाया और तू ऊपर बैठी बैठी भी ये सब बातें समझ गई। याद रखो,
ध्यान का अर्थ केवल इतना ही होता है, अपने शरीर और अपने दिमाग को काबू करो। ध्यान का अर्थ केवल इतना सा है कि अपने शरीर और अपने दिमाग को अपने काबू में करो। तो जैसे ही ध्यान में बैठते हो, सामायिक भाव में बैठते हो, तत्काल बैठते ही अपने शरीर और अपने दिमाग को अपने काबू में कर लो। और जैसे ही अपने आप को काबू में करोगे, उस समय न केवल आप अपने स्वयं के भीतर उठने वाले हर विचार, हर तरंग के साक्षी होने में सफल हो जाएंगे, वरन आप अपने अगल बगल में भी कोई घटना घटित होने लगेगी तो आप उसको भी पढ़ जाएंगे, उसको भी समझ सकेंगे। केवल एक ही मंत्र, अपने शरीर और दिमाग को क्या करो? काबू में करो। अपने शरीर और अपने दिमाग को अपने काबू में करो। तो सामायिक व्रत समता भाव में स्थित होना है। सामायिक व्रत की यह महिमा बताई गई है कि अगर, यानी कि राजा श्रेणिक जब पहुंचते हैं श्री भगवान के पास और जाकर कहते हैं कि प्रभु मरने के बाद मेरी गति कौन सी होगी, तो जवाब मिलता है कि मरने के बाद तुम्हारी नरक गति होगी। बोले प्रभु मैं आपका शिष्य हूं, फिर भी क्या नरक गति मिलेगी? बोले भाई मेरा शिष्य होने से क्या हुआ, तेरे कर्म तो तेरे ही काम आएंगे ना। तो बोले कि मेरी नरक गति क्या टल सकती है? बोले टल तो नहीं सकती। बोले साहब कोई उपाय हो तो बता दीजिए। भगवान सोचते हैं और कहते हैं भाई एक उपाय हो सकता है कि या तो तुम पुण्य श्रावक के पास चले जाओ और उससे जाकर के उसका सामायिक का एक व्रत खरीद कर ले आओ, और या फिर काल कौसरिक कसाई को एक दिन के लिए उसे पशु हत्या बंद करने के लिए मजबूर कर दो। राजा था तो राजा को लगा कि भाई मेरे पास तो अथाह संपत्ति है एक सामायिक व्रत खरीदने का, और एक सेठ से अभी जाता हूं खरीद के ले आता हूं। तो जाते हैं, सबसे पहले तो काल कौसरिक कसाई को पकड़ते हैं और अंधे कुएं में उतरवा देते हैं कि अब बेटा जाएगा कहां से, पशु हत्या करेगा कहां से। अब उसका रोज का नियम कि रोजाना 500 भैंसों को मारना। बताते हैं, कहानियां बताती है, भाई सच झूठ तो कहानियां जाने, इतिहास जाने, पर कहानियां बताती हैं कि काल कौसरिक को जब अंधे कुएं में डाल दिया गया तो वो वहां बैठा बैठा मिट्टी के भैंसे बनाने लगा, और मिट्टी के भैंसों को ही बनाता, सजा दिया। फिर बोले कि अब ये एक एक को उठा उठा के काटता हूं, यहां अकेला बैठा बैठा क्या करूं। तो उसने मिट्टी के भैंसों को ही काट काट करके अपने